सुंदर साची। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साची। सुंदर साथ जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ श्री प्राणनाथ जी की अपरंपार मेहर से और हमारे हाथी हमारे सतगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे परम आदरणीय, हम सबके परम प्रिय धनी जी के अत्यंत लाडले सुंदर साथ श्री सुभाष भाई जी की गीत माला का एक भाव सुनेंगे। श्री सुभाष भाई जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साहब जी। सातवें प्रहर का भी जब चर्चा करते करते 1.5 घंटा ज्यादा व्यतीत हो जाता है तो बाईजूराज सुंदर साथ को इशारा करती हैं कि सभी अपनी अपनी पुस्तकें बंद करें और अब कोई भी सुंदर साथ प्रश्न नहीं करेगा। तब श्री जी सिज्जा पर छोड़ने के लिए आ जाते हैं और सब सुंदर साथ को प्रणाम करते हैं। 1:30 बजे गाने वालों में सबसे पहले शेख बदल जी आकर इश्क भरी गजलें श्री राजू को सुनाने के लिए आते हैं। आज सुंदर साथ जी मैं भी एक गजल इस गीतमाला में गाकर श्री राज्य को रिझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई त्रुटि रह जाए तो क्षमा प्रार्थी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चैन तुमसे करार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है। यूं तो दुनिया में है हजार हंसी, यूं तो दुनिया में है हजार हंसी, यूं तो दुनिया में है हजार हंसी, मेरे दिल को, मेरे दिल को, मेरे दिल को तो प्यार तुमसे है, मेरे दिल को तो प्यार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है, चैन तुमसे करार तुमसे है। क्या करूं लेके सारी दुनिया को,
क्या करूं लेके क्या करूं लेके सारी दुनिया को, क्या करूं लेके सारी दुनिया को, मेरे दिल का, मेरे दिल का, मेरे दिल का करार तुमसे है, मेरे दिल का करार तुमसे है। जिंदगी की बहार तुमसे है, चैन तुमसे, करार तुमसे है। याद रखना कि मैं तुम्हारी हूँ, याद रखना कि मैं तुम्हारी हूँ, याद रखना कि मैं तुम्हारी हूँ, मेरी तो जीत हार तुमसे है, मेरी तो जीत हार तुमसे है। जिंदगी की बहार तुमसे है, चैन तुमसे, करार तुमसे है। याद रखना याद रखना कि मैं तुम्हारी हूँ, याद रखना कि मैं तुम्हारी हूँ, मेरी तो जीत हार तुमसे है, मेरी तो जीत हार तुमसे है। जिंदगी की बहार तुमसे है, चैन तुमसे, करार तुमसे है, चैन तुमसे, करार तुमसे है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर जी। सुंदर साथ जी, मुझे लगता है ये गलती तो मैं एंड तक करती रहूंगी, बार बार यही गलती करूंगी कि अनम्यूट करना भूल जाऊंगी। तो सुभाष भाई, आपने बहुत ही प्यारी गजल सुनाई। चैन तुमसे, करार तुमसे है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दुनिया की तरफ आप कितना भी भाग लीजिए सुंदर साथ जी, सबने महसूस किया होगा, कितना भी भाग लीजिए, कहीं भी चैन नहीं है। चैन कहाँ है? धनी जी के चरणों में ही चैन है। करार सिर्फ धनी जी के चरणों में ही है। बहुत ही प्यारी गजल,
सुभाष भाई, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, हम अपने पुस्तक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज समाजी श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री मामती कहीं साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठो इन तखत, लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। सुंदर साथ जी, धाम धनी की अपरंपार मिहर से हम अपने बीतक के लगभग आखिरी प्रकरण की ओर बढ़ रहे हैं। धनी जी की मेहर से ये सब संभव हो पाया सुंदर साथ जी, वरना हमारे अंदर तो बकरी जितना भी बल नहीं है। वो धनी ही हमें शेर भी बना देते हैं, सब कुछ, सब झोलियां भर भर के दे देते हैं। तो हम ये अब 7वें प्रहर की आज लीला शुरू होगी सुंदर साथ जी। पहले चौपाई वाचन होगा, उसके बाद हम थोड़ा सा भाव सुनेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 7वां पहर। अब रात पहर 2 गई, पहर 4 दिन 2 रात, उपरांत पहर 7वां, कहूँ ताकि विख्यात, कहूँ ताकि विख्यात। इन समय सेज स्मारत, नारायण द्वारका दास, गंगाराम परमानंद और सेज समारत खास। इत साज समारत है जो 2 पलंग के, एक पर बैठे एक को तल, शोभा कहीं ना जाए ते, 4 पाए अति सुंदर, नूर भरे अत प्यार। इस उपले नूर के, ताको क्यों कर कहूँ विहार, ताको क्यों कर कहो विहार। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, कल तक हमने छठे प्रहर की बीतक सुनी, जिसमें धनी जी ने हमें पूरी चितवनी करवा दी, पूरे परम धाम के 25 पक्षों में घुमा दिया। पहली परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा, तीसरी परिक्रमा, सारी परिक्रमा धनी जी ने हमें बाहर से लेकर अंदर तक करवा दी। धाम धनी ने पूरे 25 पक्षी सारे सुंदर साथ को यहीं बैठे हुए दिखा दिए। अब शुरू हो रहा है पहर 7वां। ये समय है सुंदर साथ जी, रात को 12 बजे से 3 बजे तक और 3 से 6 बजे तक 2 पहर घड़ी रह गई है। मतलब 8वां पहर बीतने में 2 प्रहर, 7वां और 8वां 2 रह गए हैं। इस समय क्या लीला होती है ये बता रहे हैं। इस समय शिव जी अभी तो चर्चा ही कर रहे हैं, 25 पक्षों में घुमा रहे हैं और सुंदर साथ आकर के निवेदन करते हैं, शिव जी अब आप विश्राम करिए। सुबह से 6 बजे से चल रहा है और रात्रि के 12 बज गए हैं। 12 बजे सुंदर साथ आके निवेदन करते हैं। पहले तो सुंदर साथ क्या करते हैं, शिव जी के लिए शैया बिछा देते हैं। बहुत सुंदर शैया बिछाई जाती है। शैया बिछाने की जो सेवा है वो नारायण जी, द्वारिकादास, गंगादास और परमानंद जी करते हैं। सुंदर साथ जी हर काम एक भी सुंदर साथ कर सकता है, लेकिन सेवा की भावना है ना, सबके मन में आ रहा है हम कुछ सेवा करें, हम कुछ सेवा करें धनी जी की। क्योंकि मैंने बताया आपको परम धाम में सेवा तो मिलनी नहीं है, सेवा तो यही मिलनी है। तो सब सुंदर साथ भाग भाग के थोड़ा सा मैं भी हाथ लगा दूं, मैं भी थोड़ा पलंग बिछा सेवा कर दूं। तो बड़े प्यार से पलंग बिछाया जाता है। 2 पलंग व्यवस्थित रूप से रखे जाते हैं, एक सीधा एक आड़ा। शिव जी की मतलब जहाँ शैया का सिर वाला स्थान है ना, उस वाली साइड में एक पलंग और बाई जी राज के लिए बिछाया जाता है, केवल भाव रखने के लिए। बाई जी राज वहां नहीं ले आती नहीं है, चर्चा सुनने के लिए तो आती है, लेकिन वहां पौड़ती नहीं है, सिर्फ भाव के लिए शिव जी के लिए
जब ये शैया बिछाई जाती है तो 2 शैया बिछाई जाती है, एक राज्य के लिए और एक हमारे श्यामा जी के भाव से उनकी शैया बिछाई जाती है। और जो शैया जो पलंग है बहुत ही सुंदर है, सुंदर सा जी, बहुत ही सुंदर है। उसके जो 4 पाए हैं वो बहुत ही प्यारे हैं, उनमें ऐसे लगता है जैसे नूर ही भरा पड़ा है। लाल रंग के पाए हैं, उनमें से सी रोशनी सी निकलती है। रोशनी तो क्यों नहीं निकलेगी, धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जिसकी बाट दुनिया देख रही है, वेदों ने जिसके लिए कह दिया उसके बिना कुछ है ही नहीं, जिसको सारे ब्रह्मांड ने गा दिया, वो सुंदर सा वो शिव जी हमारे उस पर पौड़ने वाले हैं। वो पलंग तो अपनी अलौकिक शोभा से युक्त होगा ही। ऐसा सुंदर पलंग बिछाया जाता है, पूरे सुंदर साथ इतने प्रेम के साथ, इतने भाव के साथ। जिसने कारीगर ने वो पलंग बनाया है उसने पूरा दिल ही निकाल के रख दिया, इतना सुंदर पलंग बनाया है। और उस पर जो निवाड़ है ना, 5 रंग की निवाड़ है, पंचरंगी निवाड़ से उसे बुना गया है। अब उस पलंग को बिछाया जाता है, उस पर एक पतली सी तलाई भी बिछाई जाती है, मतलब पतला सा गद्दा भी बिछाया जाता है, और उसके ऊपर साफ चादर बिछाई जाती है। वो चादर को बिछाने के बाद भी ना इतने प्यार से सुंदर सा ना हाथ फेर फेर के देखते हैं, कोई सल नहीं रह जाए, कोई छोटा सा तिनका भी ना रह जाए जो मेरे धनी को चुभ जाए। सब ऐसे हाथ फेर फेर के ना उसके पूरा सफाई साफ करते, मतलब कहीं कोई जरा सा भी कोई ऐसा ना हो जो मेरे धनी को जरा सा भी कष्ट दे पाए। ऐसी सुंदर सेज बिछाई जाती है। उसको चारों जो चादर होती है ना, उसके चारों तरफ डोरियां बनी होती है, बड़ी सुंदर 5 रंगों की डोरियां बनी हुई है। उन डोरियों को पलंग के साथ बांध दिया जाता है ताकि उसमें कोई सल भी ना पड़े, मेरे धनी को जरा सा भी चुभे नहीं। याद आता है ना सुंदर साथ जी परम धाम में कैसे वो जो घास होती है जिस पर हमारे धनी चलते हैं, जिस पर हमारी श्यामा महारानी चलती है, वो घास भी इतना कोमल कर लेती है अपने आप को कि मेरी श्यामा महारानी के पैर में कहीं जरा सा भी तकलीफ ना हो। और राजी श्यामा जी भी इतने धीरे से पैर उसके ऊपर रखते, इस घास को कहीं कुछ जरा सी भी तकलीफ ना हो। ऐसी ही सुंदर सुंदर सेजिया, ऐसी ही सुंदर सुंदर शैया के ऊपर जो चादर हमारी सुंदर साथ बिछाते हैं उसी भाव से कि हमारे शिव जी को, हमारी जुगल स्वरूप को जरा सी भी तकलीफ ना हो। तो ऐसी सुंदर शैया बिछाई जाती है और उसके जो चारों डोरियां हैं वो पलंग के साथ बांधे जाते हैं। और क्या करते हैं सुंदर साथ जी, अति सुंदर सेज बंध जुगते बांधे चारों पाए, पांचों रंग रेशमी झलकत सुंदरता सुखदाय। सिराने गाल मसूरिये कालू कहूँ बनाए, चारों डांडे नूर के ऊपर छतरी गिरदवाए। झालर झलके नूर की ऊपर छतरी घेर, ए जो शोभा सेज की क्यों कर कहूँ इन बेर। सेज बिछाई सने सो फेरत ऊपर हाथ, जिन जिन तिनका कोई रहे विशंभर सेवे इन साथ। आए आगे अरज करी सेवे वल्लभ दास, घड़ी घड़ी पौर पौर सुनावे धाम लीला खास। आन के अरज करी घड़ी पहुंची आए, धामधनी याद कीजिए समया पहुंचा धाए। अरज करे सेज की गंगा दास इन काम, समय भया पौड़न का राज पधारो इस काम, राज पधारो इस काम। तो सुंदर साथ जी बड़ी सुंदर सेज बिछाने के बाद गाल मसूरिये भी रखे जाते हैं। गाल मसूरिये क्या होते हैं, छोटे छोटे तकिए होते हैं, बिल्कुल नन्हे नन्हे। जैसे हम अगर एक साइड में लेटे तो कई बार अपनी बाह रख लेते हैं नीचे, बाह रखने की जरूरत ना पड़े शिव जी को हमारे, उनकी बाह की जगह छोटा सा तकिया बनाया जाता है। आपने अगर पन्ना जी में गए हो तो पन्ना जी में जब वाणी पधराई जाती है रात को जो मजलिस होती है, तो मजलिस के समय वैसे छोटे छोटे गाल मसूरिये रखे जाते हैं उनके वाणी के चारों तरफ ना। कब जाएंगे आप तो देखिए, आप देखा ही होगा आप लोगों ने, ऐसे छोटे छोटे गाल मसूरिये भी रखे जाते हैं दो धनी जी के लिए, इधर रखना चाहे इधर, इधर रखना चाहे इधर, बहुत सुंदर से रखे जाते हैं। और 4 जो डांडे है ना पलंग के डांडे, उनके ऊपर एक लंबा डंडा करके और ऊपर छतरी भी बनी हुई है, और उसमें झालर लटक रही है, बहुत सुंदर झालर भी लटक रही है। सर्दी का मौसम है, सुंदर सी झालर, सुंदर सी छतरी वहां पर बिछाई लगाई हुई है। और साथ में फिर मैंने बताया आपको जो सेज बिछाई गई है, विश्वम्बर जी विशेष सेवा करते हैं ये, हाथ फेर फेर के
फिर के देखते हैं कहीं कोई तिनका, कोई छोटा सा कण भी ना रह जाए। मेरे धनी को सुख मिलना चाहिए, आराम मिलना चाहिए, पूरा देखते हैं। और वल्लभ दास जी जो है ना, वो आकर के बार बार निवेदन करते हैं, शेर जी पौड़ने का समय हो गया है, पौड़ने का समय हो गया। धनी जी को तो कोई परवाह ही नहीं है, वो तो बस अपनी बार बार परम धाम का वर्णन करने में लगे। उनको उसमें इतना आनंद आता है। इंद्रावती बैठी ना हमारे हृदय में, उनके हृदय में जो बैठी इंद्रावती जी, उसको सुख मिल रहा है ना। एक सुख तो धनी जी तो दे रहे, इंद्रावती को भी सुख मिल रहा है। बार बार उसका वर्णन कर रहे हैं, बार बार सुंदर साथ भी इतने मगन होकर के 25 पक्षों के विषय में सुन रहे हैं। आप भी कभी सुनेंगे ना, सुना ही होगा आप लोगों ने। परम धाम के एक एक पक्ष में चले जाइए, एक एक मंजिल पे चले जाइए हमारे रंग महल की, आपको इतना आनंद आएगा कि बस वहां से उठने का मन ही ना करेगा। इतना सुंदर वर्णन जब धनी के मुखारविंद से सुनते हैं, फिर तो सुंदर साथ को कितना ही आनंद आता होगा। अब फिर से गंगादास जी भी आते हैं, निवेदन करते हैं, श्री जी पौड़ने का समय हो गया है, अब चलिए। सुबह से लेकर के, मैंने बताया 6 बजे से लेकर के रात के 12 बज गए हैं। श्री जी बहुत आनंद में डूबे हुए हैं, बस वही वर्णन, वही चर्चा, वही परमधाम के 25 पक्षों में सुंदर साथ को घुमा रहे हैं। अब शरीर भी तो, तन की अपनी सीमाएं होती है ना, तो शिव जी का थोड़ा सा तन भी वृद्धावस्था की ओर है, 70 के लगभग हो गए हैं। तो बार बार वो निवेदन करते हैं, शिव जी अब पौड़ने के लिए चलिए। पर शिव जी को तो बस उसी में ही आनंद आ रहा है, वो उठते ही नहीं है वहां से। फिर क्या होता है सुंदर साथ जी, हम फिर सुनते हैं। चर्चा में चित रहे स्वाधाम वर्णन, सब श्रवणा देत सनेसो खास गिरो संयान। सवाल करे कोई बीच में ताको दे उत्तर, फिर चर्चा तिन पर होते रस घटे ना क्यों एकार। इन समय कोई आयत लाल दास ल्यावत, फिर सुने चित दे के पौने की अरज करत। जिन तीत आय के बीच में करें अरज, बातें गिरोह की सुनी होए ताको उतारे फरज। गोकुल दास इत आय के ल्यावत हदीस, केशव दास पढ़ते हैं हदीसा इन समय। साथी सब सेवन के रहे गिरद्वाए घेर, फेर फेर अरज होते हैं अब बहुत हुई है बेर। साथ सब इंतजार खड़े श्री जी आप करें झेर, चर्चा के सुख वास्ते सब मूंगे रहे फेर। यो करते आदि पर घड़ी दोए चार बितीत, फेर के अरज होते कहे उठत हैं ल्याओ परतीत, उठत हैं ल्याओ परतीत। तो सुंदर साथ जी, सबको बड़ा आनंद आ रहा है शिव जी की चर्चा सुन के, परम धाम के एक पक्ष में घूम करके बहुत आनंद आ रहा है। बीच में कभी कोई सवाल भी कर देता है, शिव जी ये वाला समझ नहीं आया, शिव जी फिर उसका वर्णन करने लगते हैं, उसी की चर्चा होने लग जाती है, बस उसी के आनंद में डूब जाते हैं। अब लाल दास जी जो है वो क्या लेके आते हैं, वो फिर से कोई आयत लेकर के आ जाते हैं, कुरान की कोई आयत के विषय में बोलते हैं, शिव जी उसकी चर्चा करने लगते हैं। फिर से आकर के सुंदर साथ अर्ज करते हैं, जयंती दास जी, शिव जी अब पौड़ने का समय हो गया है। बाई जी उनको याद दिलाती है, आप जाइए, आप जाकर के बोलिए हम बहुत थक गए हैं, थोड़ा सा विश्राम करें। तो जयंती का अपना फर्ज उतारने के लिए बाई जी ने कहा है, तो क्यों नहीं मानेंगे। तो आकर के वो निवेदन करते हैं, शिव जी अब पौड़ने का समय हो गया, अब उठ जाइए। अब गोकुलदास जी आ जाते हैं, केशव दास जी, गोकुलदास जी, वो हदीसा ले आते हैं, वो हदीसा पढ़नी शुरू कर देते हैं, और सारे साथी घेर करके खड़े हुए हैं, सब सुन रहे हैं। शिव जी के मुख से जो निकल रहा है बस कानों में अमृत की तरह पड़ रहा है, कोई उसको छोड़ना नहीं चाहता। सब इंतजार में खड़े हैं, शिव जी क्या निकालेंगे अपने मुख से, क्या बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो अमृत की तरह मीठा होगा। ऐसे सब घेर करके उनको खड़े हैं और उनसे करते हैं। इस तरह करते करते 2 घड़ी का समय और हो गया है। 2 घड़ी मतलब 45 मिनट, 22:30 की एक घड़ी होती है सुंदर साची, 2 घड़ी मतलब 45 मिनट हो जाते हैं। कभी कभी तो और भी समय बीत जाता है, 1:20 तक का समय हो गया, 2 घड़ी क्या 4 घड़ी भी हो जाती है। बस शिव जी तो बोलने में इतने व्यस्त हैं, उन्हें और कुछ सूझ ही नहीं रहा। इतना आनंद उनको आ रहा है, उन्हें लगता है कि मैं भर भर के इन अपने प्यारे सुंदर साथ को दे दूं, परम धाम के सुख यही पर इनको दे दूं। तो कैसे वो फिर चर्चा करते रहते हैं। सुंदर साथ जी फिर से बार बार आके निवेदन करते हैं, बाई जी उनसे कहती है आप बोलो, चर्चा थोड़ा सा बंद करें, अब विश्राम कर लें।
तो बाई जी फिर से उनको बोलती है। अब महाराजा भी आ जाते हैं, महाराजा छत्रसाल भी आ जाते हैं, वो भी चर्चा सुनने के लिए बैठ जाते हैं, जैसे समूह में सब बैठे हैं, तो वो भी चर्चा सुनने के लिए उनके साथ बैठ जाते हैं। फिर बाई जी इशारा करती है, आप बोलो अब बस कर दे। फिर सब लोग कहते हैं बाई जी अब कह रही सुंदर साथ जी, तो क्या कहते हैं, शिव जी अब आप बस करिए, अब विश्राम कर लीजिए। फिर क्या होता है सुंदर साथ जी, जब महाराजा हो वही देवे चर्चा में श्रवण, कोई न बोले इन समय साथ चर्चा के अधीन। श्री बाई जी तो बैठत करत इशारत साथ, बेर भई अबेर क्यों ना छोड़ो किताब हाथ। श्री राजे देखा साथ सामने हुए उठने को तैयार, तब स्वरूप वर्णन धाम का दिखाया परवर दिगार। तुम सूरत राखो धाम में श्री राज पौड़ने की ठौर, इन समय अपने स्वरूप को याद ल्याओ ना और। स्वरूप वर्णन सने सो करत साथ पर प्यार, इन समय को सुख क्यों कहूँ जो करते थे मनुहार। इत वल्लभ रज करते श्री धाम धनी की विरत, संध्या से आदि लग कहता कोमल चेत, कहता कोमल चेत। तो सुंदर साथ जी जब महाराजा छत्रसाल जी भी आ जाते हैं, भी बैठ जाते हैं चर्चा सुनने के लिए, आनंद आने लगता है। अब बाई जी इशारा करती हैं, भाई अब किताबें बंद करो, अब शिव जी को पढ़ने के लिए बोलो। तो शिव जी भी देखते हैं भाई अब बहुत इशारे हो रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो शिव जी क्या करते हैं, सब सुंदर साथ को कहते हैं अब रात्रि के स्वरूप का वर्णन करो, क्योंकि रात्रि को सोने से पहले हमें एक बार चितवनी जरूर करनी चाहिए। ये शिव जी ने ही हमें सिखा दिया कि अब पौड़ने का समय हो गया ना, तो एक बार राज्य का स्वरूप श्रृंगार अपने मन में ले लो और रंग पर वाली मंदिर में अपना ध्यान लगा लो, जहाँ हमें शैया के लिए अपने धनी के साथ शैया करनी है, जहाँ मार्फत की लीला होगी, जब राजी और श्यामा जी रूहें सब एक हो जाएंगी, वहां पर अपना ध्यान लेकर के जाओ, तो फिर स्वरूप का वर्णन होने लगता है। सारे लोग बड़े प्यार से बड़े ध्यान से सुनते हैं। अब बल्लभ दास जी फिर आकर के अर्ज करते हैं, व्रत सुनाते हैं। व्रत मतलब परम धाम की जो चर्चरी अपन पढ़ते हैं ना, वो जुगलदास जी के व्रत, लालदास जी के व्रत, ऐसी व्रतियां रखी हुई है जो धनी ने ही लिखवाई है। धनी ही सबके अंदर बैठकर लिख सकते हैं, हमारी और आपकी किसी भी जीव की इतनी ताकत नहीं है एक शब्द भी बोल पाए धनी जी के बिना। तो धनी जी के द्वारा बताई हुई मधुर व्रत का वर्णन करते पूरे परमधाम के संध्या समय से लेकर रात्रि काल तक जो भी परमधाम में होता था पूरी लीला का वर्णन किया जाता है। अब राज जी जो है उठने के लिए तैयार हो जाते हैं, गंगादास जी हाथ पटक पकड़कर उन्हें उठाते हैं और अब उन्हें अंतिम क्रिया के लिए, नित्य क्रिया के लिए, रात्रि की क्रिया के लिए उन्हें कहाँ लेके जाएंगे, हम सुनते हैं। चिराज उठत इन समय पधारत घर मानक, हाथ पकड़ उठावत गंगा दास गुजरक। एक तरफ लाल दास या तो लच्छी दास, या हाजिर होवे मकरंद पकड़ ग्रहत दिल उलास। पावड़े बिछावन होते हैं हाजिर रहे हिम्मत, लटके मटके चलत मीठी बाता बीच करत। पहुंचावे मानक के मकरंद बैठावत बाई गौर, मानक बातें करते हैं लिए हुज्जत चित मरोर। हंसते उत्तर देते हैं कई न्याय चुकावे एत, फिर यहाँ से उठ चले आए सेज पौड़ने बखात। आए बिराजे सेज पर साथ सब किया प्रणाम, आप अपने आसन गए पहले उठी सब आम। इत गोदावरी आवत ले आई कटोरी में तेल, छोटे छोरे बाता करें राज भला दिखाया हमें खेल, राज भला दिखाया हमें खेल। अब शयन से पहले धनी जी नित्य क्रिया के लिए मानव मानव भाई जी के घर पे चलते हैं। उनका हाथ पकड़कर गंगादास जी उठाते हैं, लालदास जी, लच्छीदास जी, कभी कभी मकरंद जी भी हाजिर रहते हैं, हाथ पकड़कर शिव जी को लेके जाते हैं। रास्ते में पावड़े बिछाए जाते हैं और बहुत लटकी मटकी चाल से पावड़ों के ऊपर शिव जी हमारे चलते हैं। और मानक जी, मकरंद जी और गौरबाई जी ये हाथ पकड़कर धनी जी को लेके जाते हैं। रास्ते में धनी जी बहुत मीठी मीठी बातें भी करते जाते हैं, हंसते हुए सब सुंदर साथ उनकी बातें सुन करके बहुत हंसते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। और कोई ऐसी बीच में ऐसी विवाद वाली स्थिति भी आ जाती है ना,
तो श्री जी उस समय सबका न्याय भी करते हैं। किसी दो सुंदर साथ में कोई ऐसी बात हो गई तो श्री जी उसको सुलझा देते हैं वहीं के वहीं। अब वहां से आकर के शिव जी पौड़ने के लिए फिर से अपने पलंग पर आते हैं। सब साथ इतना सुंदर साथ है, आकर धनी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर प्रणाम करके अपने अपने आसन पर अपने अपने पौड़ने की जगह पर जाते हैं। यहाँ लिखा है वाणी में, सबसे पहले कौन उठता है पौड़ने के लिए? जीव सृष्टियां उठती है। इंतजार ही कर रही थी कब शिव जी इशारा करें हम भी उठे, तो सबसे पहले वही उठ करके जाती है। तो इतने में गोदावरी बाई जी जो है वे कटोरी में तेल लेकर के आती है। शिव जी के बाल खोल करके तेल लगाती है धीमे धीमे, और साथ ही साथ बातें भी करती जाती है। शिव जी आपने बहुत सुंदर खेल दिखाया हमको, हमें तो बहुत आनंद आ गया। यहाँ बैठे बैठे आपने परम धाम घुमा दिया। यहाँ आपने जागनी लीला में जागने के सुख भी दिए, परम धाम के सुख भी दिए। बहुत सुंदर खेल दिखाया आपने। और बाई जी राज के साथ जो उनकी बातें होती थी ना, वो विराज जी के कान में धीरे से डाल देती है, क्योंकि बाई जी राज के साथ ना ये गोदावरी जी उनके बहुत निकट थी। तो जो परम धाम की बातें बाई जी के साथ उनकी होती है, वो मीठी मीठी बातें आकर के बताती है, शिव जी हमने बाई जी के साथ ऐसी ऐसी बातें की थी, परम धाम की ये बातें की थी। शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। अब और क्या करते हैं सुंदर साथ, कैसे सेवा करते हैं वो। आप उनकी सेवा की भावना को देखिए, कितना उमंग है, कितनी सेवा करने का उनके मन में उमंग है। ये हमें इस अष्टपैर की लीला को देख करके मिलता है सुंदर साथ जी। और क्या करते हैं सुंदर साथ, बातें श्री बाई जी की घर की जो बीताक, श्री राज श्रवणा देते हैं ये बातें बुजराक। अंगारे अंगीठी भर के ल्यावत बिहारी दास, थाली में अंगारे धर के फेरत मानक खास। से तपावे भली बात सो रजाइयां और चादर, कंढप्पी गोटा हाजिर करें पहनावत ऊपर। मुरलीधर विदा भय उठे गिरो के लोक, चर्चा आहारा गाय के भाग गए सब शोक। सिराज पौड़े पलंग पर सबको कई प्रणाम, गावन वाली आइया अड़ाई पैर गई जाम। बदले राग अलापत सखियां साखियां लगा कहने, सब संगी सुर पूरत लगे मीठी श्रवणे। सिराज चित दे सुनते बड़ी खुशहाली कर, इन समय साथी खिजमत के आए अपनी खिजमत पर, आए अपनी खिजमत पर। अब बिहारी दास जी, मानक भाई जी एक विशेष सेवा करते हैं। एक थाली में अंगारे भर के लाते हैं, शिव जी की पूरी सेजा को गर्म करते हैं। सर्दी का मौसम है, ठंड है बहुत ज्यादा, सेज ठंडी हो गई होगी, शिव जी को सर्दी लग जाएगी। पहले सेज को गर्म करते हैं, फिर रजाई और जो चादर है उसको भी गर्म करते हैं। ओढ़ने वाली भी तो गर्म होनी चाहिए ना, तो ये उनकी विशेष सेवा थी। वो पूरे उसको, रजाई को, चादर को, उनकी सेज को हल्का हल्का गर्म कर देते हैं। और उनके लिए कंढप्पी, गोटा लगी हुई कंढप्पी, कान का ढकने वाली, क्योंकि चादर यहाँ तक थोड़ी जाएगी, कानों में ठंड लगेगी, तो कंढप्पी भी लेकर आते हैं, शिव जी को पहनाते हैं। मुरलीधर जी इस समय विदा होते हैं, उठने के लिए, उठ करके जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उठेंगे तभी तो शिव जी लेटेंगे ना, तो वो उठ जाते हैं। शिव जी उनके साथ और भी सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं। सब आकर के शिव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब गाने वाले सुंदर साथ आ गए, वो अपनी अपनी बारी में, जैसे लोरी गाई जाती है ऐसे धनी जी सुनते सुनते अपने कीर्तन मधुर मधुर सुनते सुनते सोना चाहते, तो सारे गाने वाले सुंदर साथ सेवा करने वाले आ जाते हैं। शेख बदल जी बड़ा सुंदर राग अलाप करके साखियां गाते हैं, जैसे अभी अभी हमारे सुभाष भाई ने भी एक गजल गाई, इस तरह से शेख भाई जी भी बहुत मीठी मीठी गजल, मीठी मीठी साखियां सुनाया करते हैं। पहले राग लापते हैं, फिर उसके बाद अपनी साखियां गाते हैं। धनी जी बड़ा चित्त दे करके बड़े मन से उसको सुनते हैं, और बड़े प्रसन्न होते हैं, हृदय उनका बहुत प्रसन्न होता है। और फिर और कौन कौन आता है सेवा करने के लिए, आगे सुनते हैं हम सुंदर साथ जी। चौकी सेठिया की बैठक हंसे और साहमान, केशव दास दौलत और हजूरी सयान। और बानी सुनन को कोई कोई साथी बैठत, मानक लगते सेज के तलाई पठई उन बखत। लगते बिछौने बाई जी के होत सिराने तरफ, और घेर बिछौने सैयन के और कोई दम ना मारे हरफ। और मोमिन भर बंगले कोई बैठत कोई सोवत, मुरलीधर और जयंती दास बैठे चर्चा को एत।
कोठरी काके की आगे मिलावा होत सैयान, तहाँ कुरान हदीसा बाचत लाल के सव मोमेन। गोकुल दास बैठत और मोदी मूलचंद, और केतिक बाइयां बैठत और सदा बैठे सदानंद, और बैठे सदानंद। तो सुंदर साथ जी, केशव दास जी, हंसे, शाहमन, ये बस खड़े हैं हजूरी में, कुछ सेवा हो हमारे लायक तो वो सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। अब वाणी सुनने के लिए मेरा सुंदर साथ बैठ जाते हैं, क्योंकि गाने वाले सुंदर साथ आ गए, वो सुंदर साथ बैठ जाते हैं, हम भी सुनेंगे वाणी, तो वो वाणी गाने के लिए सुनने लग जाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर उनके शिव जी के सिरहाने की तरफ बाई जी के लिए शैया बिछाई जाती है, उस पर भी तलाई बिछाई जाती है, गद्दा बिछाया जाता है, चादर बिछाई जाती है, उनके भी पाए इसी के साथ उनके फुम्मक बांधे जाते हैं। और फिर मुरलीधर जी, जयंती काका जी, ये जितने भी सुंदर साथ जी बैठे हुए थे ना यहाँ पर, ये वहां से उठ करके कहा जाते हैं जयंती काका की कोठरी पर आ जाते हैं। वहां पर आकर के अब क्या करेंगे, चर्चा की अर्चा होगी, जो धनी जी से सुना है ना वो सारा अब दोहराया जाएगा। तो वहां पर आकर सुंदर साथ बैठ जाते हैं, हदीसा लालदास जी ले आते हैं, कुरान की केशवदास जी कुरान लेके आते हैं, और फिर जैसा धनी जी से पढ़ा था वही पढ़ने लग जाते हैं, वही दोहराने लग जाते हैं। गोकुल दास, मूलचंद बोली और कुछ अन्य महिला सुंदर साथ भी वहां बैठते हैं, वो भी ये अर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। जयंती काका की कोठरी के आगे सुंदर साथ का समूह बढ़ता ही चला जाता है, कभी वहां पर 30 जने बैठते हैं, कभी 40, कभी 50, धीरे धीरे कभी 100 भी बैठते हैं। तो ये सुंदर साथ चर्चा की अर्चा भी बड़े मधुर स्वर में करते, वो भी सुनते हैं हम। इत बड़ा मिलावा होते हैं, कभू बानी कभू चर्चाए, कभू किताबें कई तरह यो आहार रू खिलाए। चिराज उत्तर देते हैं, बैठे कौन इन बखत, शंकर बुद्ध सेन वल्लभ नाम साथ के बतावत। कभू 10 कभू 20 30 40 50, कभू 60 70 80 ये धाम धनी की आस। आखर को 100 बैठत कभू ऊपर भी होए, भर एक अलंग बंगले बैठत है सब सोए। कोई कोई निष्ठा बंद चूकत नाही सोए, कोई कभू आवे कभू नहीं ए चर्चा सब मिल होए। ए चर्चा सो करे जो सुनी होए श्री राज, दिन चर्चा को अर्चत श्री राज रिझावन काज, श्री राज रिझावन काज। तो इस तरह ये बड़ा मिलावा हो रहा है बंगला जी दरबार में, जो चर्चा सुनी है उसको रिपीट किया जा रहा है, दोबारा बोला जा रहा है। धनी जी भी ना धीरे धीरे पूछते कौन कौन बैठा है, तो वहां पर आकर के बताते हैं कौन कौन बैठे हैं, बताते हैं शंकर जी, बुद्ध सेन जी, वल्लभ दास जी, आकर नाम बताते हैं, शिव जी ये लोग बैठे हुए। शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं, कभी 10 20 30 40 100 भी सुंदर साथ आते हैं, और बिल्कुल निष्ठा बंद होकर के रोज वहां चर्चा सुनी, यहाँ करके अच्छा करी। और कभी कभी कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते, कभी आते हैं कभी नहीं आते, कुछ दृढ़ता पूर्वक बैठते, तो इस तरह से चर्चा की अच्छा होती है। हमारे धनी जी, हमारे श्री जी जब बहुत प्रसन्न होते हैं तो किसी को अपना हार भेज देते हैं, किसी को अपनी कलंगी भेज देते हैं, और सारे सुंदर साथ इतने प्रसन्न होते हैं ना, प्रसाद मिल गया, आज धनी की तरफ से प्रसाद मिल गया। इस तरह से श्री जी रीझ रीझ कर अपने रूहों के ऊपर रीझ रीझ जाते हैं और उनको प्रसाद भेजते हैं। और क्या होता है सुनते हैं हम। ए चर्चा सो करे जो सुनी होए श्री राज, दिन चर्चा को अर्चत श्री राज रिझावन काज। मिलावा बैठत सैयन का रिज राज भेजत हार, कभू कलंगी बक्सत ऐसी करे मनुहार। उठ मुरली धर लेते हैं श्री राज की बख्शीस, बांट देत सब साथ को फेर फेर नवावे शीस। गोकुल केशव दौलत कभुक लाल दास, जो चर्चाइत होते सो सुनावन की आस। राजसो बाता करन को हरकत है मन माहे, श्री राज राजी होते हैं सुन विवेक इनको मुस्काए, सुन विवेक इनको मुस्काए। तो सुंदर साथ जी, मैंने बताया आपको, वो जो वाणी सुनी होती है शिव जी से, उसी की अर्चा यहाँ पर हो रही है। सारे सुंदर साथ
रिपीट कर रहे हैं। शिव जी ने ये भी बताया था, शिव जी ने ये भी बताया था। और शिव जी जब उनको कभी कलंगी भेजते हैं, कभी हार भेजते हैं, तो सारे सुंदर साथ बड़े प्रसन्न होकर के शिव जी के आगे शीश झुकाते हैं। शिव जी आपने बहुत अच्छी हमको ये उपहार दिया, बहुत उनके आगे सिर झुकाते हैं। शिव जी भी रीझ रीझ जाते हैं उन पर, ऐसे न्यौछावर हो जाते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, मुस्कुराते हैं अपने मन में। और कैसे उनको अपना ये त्योहार, अपना जो उपहार बांटते हैं। ये लेने वालों में गोकुल है, केशव दास जी है, दौलत जी है, कभी कभी लाल दास जी भी अर्चा करने के लिए, मतलब अपनी बात सुनाने के लिए ना व्याकुल रहते हैं। मैंने ये सुना था, मैं भी बोलूं। वो भी अपनी अपनी बारी पे बोलते हैं। इस तरह से विवेकपूर्ण बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं। महावती जी कहती है ये 7वें पहर की बीतक है, अब हम 8वें पहर की बीतक कल सुनेंगे। सुंदर साथ जी जो भाई इसको दोहरा लीजिए बेटा। इत कई भांत विहार की बाता होए विवेक, सो मेरी इन जुबा के थी कहूँ ना आवे रसना एक। श्री महामती कहे मोमिनो ए 7वें पहर की बीतक, अब कहूँ पहर 8वां ताकि सुनो सिफत, ताकि सुनो सिफत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी आपकी सदा। प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी, आज तो बड़ा विशेष विशेष दिन है हमारा। हाँ पर जी। हम अपनी प्यारी सी सरगम बिटिया का, हमारी हाँ सरगम सखी का एक भाव सुनेंगे। उसके बाद जो भी एक सुंदर सा आपके सामने प्रोग्राम रखेंगे बच्चे हमारे, आप वो भी देखिएगा। सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। अब मैं पूरे इस वक्त उसमें हूँ, राधा रानी के रूप में हूँ। मैं भजन करती हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। किसी बात की ना कमी रही, किसी बात की ना कमी रही, हुआ जब समावाणी फजर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर। किसी बात की ना कमी रही, हुआ जब समावाणी फजर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर। है अखंड न्यामत धाम की, मेरे धनी श्यामा श्याम की, मेरे धनी श्यामा श्याम की। जो गैब खिलवत अपनी है, जो गैब खिलवत अपनी है, उसकी हुई तुमसे खबर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर। हमें खेल में बिठाई के, हमें खेल में बिठाई के, लेकिन फना से बचाई के, लेकिन फना से बचाई के। सुंदर स्वरूप हो धाम के, रखते सदा हम पे
ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर। कर तुमको ढूंढ फना हुए, कर तुमको ढूंढ फना हुए, नहीं पार ब्रह्म को पा सके, नहीं पार ब्रह्म को पा सके। जिनको मिला दर्शन तेरा, जिनको मिला दर्शन तेरा, तो खत्म हुआ उनका सफर। ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर, ये तेरी मेहर। किसी बात की ना कमी रही, किसी बात की ना कमी रही, हुआ जब समा वाणी फजर। ये तेरी मेहर, 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 ये तेरी मेहर। ला 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 ला, हो 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 हो, प्रणाम जी। ये तो गलती बार बार करती हूँ मैं। प्रणाम जी। सरगम बेटा बहुत ही तो प्यारे लग रहे हो। परम धाम की बस ये सखी हमारी यहीं आ गई है। तुम्हारे अंदर हम अपना ही रूप दिख रहे हैं। ऐसे ही लगते होंगे हम लोग सब परम धाम में। सही बात। बहुत ही प्यारे लग रहे हो, बहुत ही प्यारे लग रहे हो। प्रणाम जी। तुम्हारी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। पता है सबके दिलों में राज्य खुद बैठे हैं, सबके दिलों में। या जितने सुंदर साथ बैठे ना, सबके दिलों में राज्य खुद आकर के बैठे हुए। तुम्हारे दिल में भी बैठे हैं सरगम। मैं उन राज्य के चरणों में प्रणाम करती हूँ, बार बार प्रणाम प्रणाम करती हूँ। जी। बहुत ही प्यारे हमारे राज्य जब आ जाते हैं तो चेहरे पर तो नूर ही अलग आ जाता है ना। ऐसा ही नूर तुम्हारे चेहरे पे झलक रहा है बेटा आज। बहुत ही प्यारे लग रहे हो। प्रणाम जी बेटा, बहुत प्रणाम जी। तुम्हारी ये जो लाइन थी ना, तुमने फर्स्ट वाली बोली, क्योंकि हमें यही हेडिंग देना चाहिए। किसी ये बात तेरी की ना कमी, ये तेरी मेहर। बहुत ही प्यारा ये लगा ये मुझे। तेरी मेहर। ठीक ये है, ईशम को बोल देंगे। ईशम है ना, ईशम बेटा यही लाइन डालना है ना, ये तेरी मेहर। बहुत ही प्यारा था ये भाव। हाँ जी। जिसने लिखा होगा ना, सरगम मैं नहीं जानती किसने लिखा है, जिसने ये लिखा होगा मैं तो उसके चरणों में बार बार प्रणाम करूंगी। बहुत ही प्यारा भाव था, बहुत ही प्यारा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब पिंकी आप स्वर्णा बताओ। आंटी का लिखा हुआ है दीदी, किसका? स्वर्णा हाँ, आंटी का, बस जयपुर। वो तो वैसे ही क्या कहे, उनके लिए तो शब्द ही छोड़ जाते हैं। वो तो बिल्कुल सूरज है जिनके आगे दीपक भी नहीं दिखा सकते हम। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखती हैं। तो राजी ना, कहते ना सबको अपना अलग अलग ना एक, उनका कोई नाचती आवे, कोई गाती आवे, तो वो गाती गाती आ रही है। उनके दिल में तो राजी साक्षात ही बैठे हैं। बहुत ही प्यारे भाव, बहुत सुंदर थे। और पिंकी तुम भी बहुत प्यारे लग रहे हो आज मैं ही। ब्रिज वधू बनी हूँ। बहुत सुंदर कर लग रहे हो, बहुत ही चश्मे प्यारे। वाली जरूर हूँ, पर ब्रिज वधू बनने का अरे तो क्या फर्क पड़ता है, चश्मे वाले हैं तो क्या हो गया, बाल हाँ, सफेद है तो क्या हो गया, है तो राजी ना दिल में बैठे हुए। मैंने कहा बच्चे आज ब्रिज की लीला कर रहे हैं तो मैं भी वैसे ही भाव दे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत शुरू अच्छा। करते हैं हम लोग। हाँ जी, शुरू करो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज ये प्यारे प्यारे बच्चे जो प्रयास कर रहे हैं धामधनी की मेहर से, तो ये बीतक साहब में वो प्रकरण है जब धनी श्री देवचंद्र जी ध्यान में अखंड ब्रिज में पहुंच जाती है उनकी सुरता, और वहां पर
वो स्वयं को एक राधा रानी के रूप में देखते हैं, राधा रानी के रूप में देखते हैं, और देखते हैं कि वो यशोदा जी के पास गए हैं कान्हा से मिलने के लिए, और फिर कान्हा उन्हें नहीं मिले, फिर वो वन में जाते हैं और वहां ढूंढते हैं, और फिर कैसे कान्हा ग्वाल बालों के साथ उनका वार्तालाप होता है। इसी प्रकरण को हमारे ये बच्चे आज आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। धामधनी जी की मेहर है, आप सब बड़ों का आशीर्वाद है इन बच्चों के साथ। तो इसमें मैं सबसे पहले पात्र का परिचय दे दूं, और जैसे जैसे मैं परिचय दूंगी अपना बेटा वीडियो भी ओपन करते रहिएगा। ये हमारी सुगंधा है, ये सुगंधा कपूर यशोदा जी के रूप में है, यशोदा जी की भूमिका प्रणाम निभाई। जी, सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत प्रणाम। राधिका रानी हमारी सरगम ग्रोवर जी हैं, राम जी। आपने अभी को देखा ही। राम जी। कान्हा के रूप में हमारी ईशम भगत है। ईशम, हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वीडियो ऑन करो बेटा हाँ एक जी। बार। ऑन है। अच्छा, वो इधर मुझे नहीं नजर। हाँ और हाँ जी, और बाल गोपाल के रूप में हमारी प्रिय तन्वी हैं, तन्वी धुड़िया जी प्रणाम बाल जी। तो इस तरह से हाँ, ये चारों बच्चों ने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही सुंदर ये प्रस्तुति तैयार की। अरे वाह, तन्वी तो बिल्कुल बाल गोपाल। बिल्कुल बाल गोपाल ही लग रही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक दिन ध्यान में धनिश्री देवचंद जी को अपने प्रियतम का दीदार हुआ। उनकी आत्म तो सदा ही तड़पती थी अपने प्रीतम से मिलने के लिए, उनके दर्शन के लिए। तो एक दिन ध्यान में बैठे तो उनका ध्यान, उनकी सुरता अखंड ब्रिज में जा पहुंची, जहां पर उन्होंने देखा कि वे स्वयं को राधिका के रूप में उन्होंने देखा, और ये देखा कि वो माता यशोदा जी के पास पहुंच गई हैं। और वहां माता यशोदा क्या कर रही हैं? वहां माता यशोदा दूध गर्म कर रही हैं, और राधा रानी के रूप में वो माता यशोदा के सामने जाके उनके सम्मुख जाके खड़े हो गए। और यशोदा जी ने जैसे ही देखा, आओ राधा रानी, उनको बहुत स्नेह से पुकारा और क्या कहा? आओ राधा रानी, कैसे आना हुआ? आओ यहाँ आकर बैठो, भोजन कर लो। माता, अभी बैठने का समय नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुझे ये बताएं कि कन्हैया कहाँ है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। उस नटखट का स्वभाव तो तुम जानती हो, वह भला शांति से कहाँ रह सकता है? वन में ग्वाल बालों के संग खेल रहा होगा इधर उधर। अच्छा, तो मैं भी वहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तो वहीं पे लगा हुआ है। अरे राधा बेटे, इतनी भी क्या जल्दी है? तनिक मेरे पास भी आकर बैठ जाओ। नहीं नहीं माता, मैं अभी नहीं बैठ सकती, मैं पहले कान्हा से मिल लूं, फिर आऊंगी। अरे तो फिर ठहरो, ये मिठाई लेती जाओ, तुम दोनों वहां मिल करके खा लेना। ठीक है माता। अब मिठाई लेकर राधा रानी चल देती हैं अपने कान्हा से मिलने वन की ओर, और वन में जाकर खड़ी हो जाती हैं आश्चर्यचकित, क्योंकि वहां तो बहुत से बाल गोपाल खेल रहे हैं। उनकी नजर तो कान्हा को ही देखने के लिए तरस रही है। इधर देखती है, कान्हा तुम कहाँ हो, कान्हा तुम कहाँ हो। फिर जाकर एक ग्वाल बाल से पूछती हैं, अरे सुनो, श्री कृष्ण जी कहाँ हैं? कौन से कृष्ण जी? यहाँ तो हर टोली में श्री कृष्ण नाम वाले बालक हैं। अरे नंद जी के लाला श्री कृष्ण जी। यहाँ तो अनेक कृष्ण हैं जिनके पिता का नाम नंद है। अरे जिनकी माता का नाम यशोदा माता है। अरे तो यूं कहो ना, यशोदा के कृष्ण वो देखो दूर उस वृक्ष के नीचे बांसुरी बजा रहे हैं। अब कन्हैया तो खड़े खड़े ये सब वार्तालाप सुन ही रहे थे। मंद मंद मुस्कुराते हैं, मुख पर बांसुरी लगी है, मंद मंद मुस्कुराते हैं, और फिर क्या बोलते हैं मुस्कुराते हुए? आओ आओ राधा रानी, मैं तो कब से खड़ा खड़ा यहाँ पे तुम्हारी राह देख रहा हूँ। कान्हा, मुझे तुम्हारी यही छल वाली लीला समझ में नहीं आती है। मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर हैरान हो रही हूँ, और तुम ठिठोली कर रहे हो।
अरे रूठ गई क्या? अरे तुम तो मेरी प्राणेश्वरी हो, प्रियतमा हो। तुम्हारे बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। और दोनों इस प्रकार प्रेम वार्तालाप करने लगे। प्रेम से बैठकर एक वृक्ष के नीचे मीठी मीठी बातें करने लगे। तभी ग्वाल बाल आकर ये पूछते हैं, क्योंकि उस दिन ग्वाल बालों ने वन में घुघरी का पकवान बनाया था। सुंदर साथ जी, घुघरी एक मिठाई होती है जो गेहूं को दूध में उबालकर उसमें मीठा डालकर फिर उसे पतले कपड़े में छानकर उसे बनाया जाता है। तो उस दिन वन में घुघरी बनाई गई थी। तो ग्वाल बाल आके क्या पूछते हैं? कान्हा, घुंघरी बनाई है, क्या आप लोगों के लिए ले आए? हाँ जरूर। और हाँ, ये मिठाई माता ने भेजी है, इसे भी अपने साथ ले जाओ और मेरे लिए 2 भाग लाना। हाँ ठीक है। और ग्वाल बालों ने वैसा ही किया जैसा कि कान्हा ने कहा था। सबके पत्तल लगा दिए गए, सबको बांटा गया और साथ में कान्हा और राधिका के लिए 2 भाग रख दिए गए, मिठाई के और घुघरी के। दोनों मिलकर खाने लगे, आरोगन लगे। किंतु जैसे ही राधिका रानी का हाथ घुघरी पर गया, वैसे ही उनका हाथ जमीन पर जा लगा। उनकी तंद्रा भंग हो गई, उनकी चितवन टूट गई और स्वयं को देखते हैं तो अरे, कौन राधिका, कौन वन, कहाँ कान्हा? मैं तो ध्यान में था, ये तो मैं देवचंद जी के रूप में हूँ। किंतु उनके अंदर उस चितवन की, उस साक्षात लीला की इतनी उमंग भर गई, इतना इतना आनंद से वो सराबोर हो गए कि उन्हें ये एहसास हो गया कि मेरे प्रियतम मेरे नजदीक हैं और मैं जब चाहूं चितवन में उसका दीदार कर सकती हूँ। और उस दिन से धनी देवचंद जी स्वयं को राधिका मानकर उसी स्वरूप का चितवन करने लगे, उनकी सेवा करने लगे। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकरण से हमें चितवन की ही महिमा का पता चलता है कि यदि हम सच्चे हृदय से जहाँ की चितवन करेंगे, जहाँ का ध्यान करेंगे, हम अवश्य ही स्वयं को वहां महसूस करेंगे। अब तो हमारे पास परम धाम का खजाना आ गया है, परम धाम के द्वार खुल गए हैं, ये तारतम रोशनी आ गई है, हमारे सतगुरु बन के श्यामा महारानी स्वयं आ गए हैं। तो हम क्यों ना वहां की चितवन करें और यहाँ बैठे बैठे अपने घर परम धाम को देख लें। यही संदेश इस प्रकरण का था, बीतक साहब का, जो आप सबके आशीर्वाद से और धाम धनी के मेहर से हम सब ने करने का प्रयास किया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अप्रतिम शब्द है। अरे हम तो शब्द बहुत ही स्पीचलेस। हम तो पल के ही नहीं झपका पाए, बिल्कुल ऐसे एक टक जा रहे थे। किसको देखें? कृष्ण जी को देखें, राधा जी को देखें, जशोदा जी को देखें कि कान्हा जी के बाल गोपाल को देखें, समझ नहीं आ रहा। बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा पिंकी बेटा। प्रणाम आंटी, प्रणाम प्रणाम बेटा। बहुत ही सुंदर, अद्भुत अद्भुत था ये, बहुत सुंदर था बच्चों। राज्य की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग मिली है, आप सब प्रणाम जी। ब्लेसिंग मिली है, बहुत सारा प्यार, सारे बच्चों को ढेर सारा प्यार। प्रणाम। और अभी एक प्रस्तुति और है मामी जी, हम लोग आज उसको भी करना चाहेंगे। सबसे पहले ये प्रस्तुति हमारी ममता सखी ने ही कहा था कि हम तैयार करेंगे, तो ममता सिंह जो हैं और साथ में अंजलि जुनेजा जी, ये दोनों अपना परिचय देंगी। एक सखी हमारी केसरबाई बनी है, एक इंद्रावती सखी बनी है, और दोनों में जब झगड़ा होता है कि वाला जी के साथ तुमने बहुत देर खेल लिया, तो केसरबाई इंद्रावती जी से कहती हैं, ये रास प्रकरण है, रास ग्रंथ का प्रकरण है, जिसमें खूब रास की रामते जब इंद्रावती जी धनी के संग खेल लेती हैं, तो केसरबाई सखी, उसको लगता है कि अब वाला जी मेरे पास भी आए, क्योंकि हर सखी की इच्छा होती है कि वाला जी मेरे संग भी वैसा ही रामत करें, वैसा ही करें, प्रेम से मैं भी उन्हें रिझाऊं। तो दोनों में झगड़ा हो जाता है सखियों में, और फिर कैसे वो संवाद होता है, और फिर कैसे बालाजी दोनों सखियों के साथ स्वयं को देकर, स्वयं को प्रस्तुत करके और उन दोनों सखियों को संतुष्ट करते हैं, उन दोनों की मन की चाहनाओं को पूर्ण करते हैं, मन के मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो वैसा एक भाव ये दोनों सखियां हमारी करी हैं। ममता जी आप है ना? ममता सिंह जी, ममता जी, ममता सिंह, अरे वाह, ये आप बताइएगा कौन कौन सी सखी बनी है ना, अब आप बताइएगा। ये हमारी, अच्छा नीचे लिखा है अंजलि जी हमारी केसरबाई सखी बनी है,
और ममता सिंह जी हमारी इंद्रावती सखी है। दोनों सखियों के चरणों में क्या बहुत बात बहुत है, क्या बात प्रणाम जी, है, प्रणाम बहुत प्यारा, बहुत ही जी। हाँ, प्यारे। चलिए प्रस्तुत करें। अंजलि आंटी कैमरे पे पूरी नहीं दिख रही हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी प्रेम में मगन होकर प्रियतम के साथ आनंद पूर्वक रामत करती हैं। उनके अंग प्रत्यंग में इतना जोश है कि तिरछी होकर प्यासी वाला जी के गले में बाहें डालकर उनके साथ रामत करने लगती हैं। उनसे अलग होती ही नहीं है। श्री इंद्रावती रंगरेलियां करती हुई प्रेम के सागर में स्नान कर रही हैं और अनेक प्रकार की रामतें करते हुए अपने प्रियतम वाला जी का हाथ छोड़ती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रियतम श्री कृष्ण जी का वरण कर लिया है और वे प्रियतम श्री कृष्ण जी के प्रेम में, इश्क में इस प्रकार तल्लीन है कि उनका मुख लालिमा से युक्त है। प्रियतम प्राणनाथ श्री कृष्ण जी भी श्री इंद्रावती के प्रेम रंग में रंगे हुए हैं। यह सब अन्य सखियां देख रही हैं और उनके भी मन में श्री कृष्ण जी के साथ प्रेम की रामतें करने की चाहना है। तो सुंदर साथ जी, उन सभी सखियों में पहले केसरबाई सखी आती हैं और कहती हैं कि अब मुझे भी प्रियतम वाला जी के साथ रामत करनी है, अब आप श्री कृष्ण जी को छोड़ दें। तो इंद्रावती जी कहने लगती हैं कि नहीं सखी, अभी मैं अपने प्रियतम के साथ जी भरकर आनंद पूर्वक प्रेम की रामतें कर लूं, इसके बाद आप अपना प्रेम प्रकट कर लेना। अब आपस में दोनों सखियां इस बात को लेकर झगड़ने लगती हैं और केसरबाई सखी कहती हैं कि नहीं, अब मैं ही वाला जी के साथ आनंद पूर्वक खेलूंगी। प्यारे सुंदर साथ जी, इन दोनों सखियों में यानी इंद्रावती सखी और केसरबाई सखी के बीच कोई ऐसा झगड़ा नहीं है जैसे इस नश्वर जगत में होता है। ये दोनों सखियों का श्रीवाला जी के साथ अपना अपना प्रेम प्रकट करने का तरीका है। सुंदर साथ जी, ये तो परमधाम की भ्रम सृष्टियां हैं, ये आपस में झगड़ा कर ही नहीं सकती। इन सखियों में अपार प्रेम और एक दिली है। अब केसरबाई सखी आगे आती है और इंद्रावती सखी से कहती है, आवी केसरबाई कहे रे बहनी, सुनो कहूँ तुम सो बात, भली रामत वाला सो रंगे करी, हवे मुको रमे हमसो। अरे बहन इंद्रावती सुनो, मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ, तुमने प्रियतम के संग अच्छी प्रकार आनंद पूर्वक रामतें करी हैं। अब तुम मेरे वालाजी श्री कृष्ण को छोड़ दो, अब वे हमारे साथ रामत करेंगे। हे सखी, प्रियतम धनी तो हम सबके हैं, फिर तुम सब सखियों को रंग भरी रामत करने का अवसर क्यों नहीं दे रही हो? अनम्यूट करें जी, अनम्यूट। जी, अब आवाज आ रही है? हूँ जी तो हाँ, आ नहीं रही रे है। मोको, हाँ, हूँ तो नहीं रे मोको, मारो नाहो जे, तमे जोर करो जथावल, आदि बलगो बालाजी ने हाथ, आता देखे छे संयम साथ। हे केसरबाई, मैं तो अपने प्रियतम धनी को नहीं छोड़ूंगी, तुम व्यर्थ में ही जोर कर रही हो। तुम चाहो तो अपनी शक्ति आजमा कर देख लो, मेरे प्रियतम धनी को जरा हाथ तो लगाओ। इतना सुनते ही केसरबाई सखी आती है और प्रियतम धनी के हाथ पकड़ लेती है। इस दृश्य को सखियां देखती ही रह गई। अरे बहन केसरबाई, प्रियतम हमारे साथ खेल रहे हैं और वे हमारे प्राणों के नाथ हैं। तुम चाहे उनकी बाह पकड़ लो, लेकिन मैं उनकी बाह नहीं छोड़ूंगी। केम रे मोको कही केसरबाई, तमने रमता थई धनीवार, हवे तमे केम नहीं मोको, मारा प्राण तणो आधार। सुनो इंद्रावती सखी, मैं प्रियतम को
कैसे छोड़ दो? उनके साथ रामत करते हुए तुम्हें बहुत अधिक समय हो गया। अब हमारी भी चाहना है कि हम अपने प्राण प्रियतम के साथ रामते करें। इसलिए हे बहन इंद्रावती, अब तुम मेरे प्राण प्रियतम को छोड़ दो। भला इतनी देर क्यों लगा रही हो? सुनो केसर बाई बात हमारी, इंद्रावती कहे आवार, लाख बातों जो करो रे बहनी, पर हूं नहीं मोको निर्धार। मेरी बात सुनो केसर बाई, तुम इस बार भले ही लाख यत्न कर लो, लेकिन मैं प्रियतम को कदापि नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर तो अनेक सखियां हैं, पर तुम किसी और के सखियों के साथ जाकर क्यों नहीं रामत करती? तुम मुझसे बार बार मेरे प्रियतम को ले जाने की बात क्यों कर रही हो? कही केसरबाई अमसु इंद्रावती, का करो एवड़ो बल, एटला लगे रात में रामत की दी, हवे नहीं मोको पाने बल। हे इंद्रावती, तुम हमारे साथ इतना जोर क्यों लगा रही हो? है, तुमने प्रीतम के संग बहुत अधिक रामते करे, अब तुम मेरे प्राण प्रियतम को छोड़ दो। ऐसी हठ करते हुए तुम्हें शोभा नहीं देता। इसलिए मैं अब क्षण मात्र के लिए भी अपने प्रियतम को नहीं छोड़ूंगी। बीजी सकी यारे नहीं, पापड़ी आई तो इंद्रावती नार, जो करो जो ये केटलू केसर बाई, केम ने मुकावो आधार। सुनो केसर बाई, यहाँ कोई साधारण सखी नहीं है, अपितु प्रियतम की अंगना इंद्रावती है। इसलिए देखे तुम कितना जोर लगाती हो और मेरे प्रियतम को कैसे छुड़ाती हो। अरे बहन, हमें खेलते हुए इतना अधिक समय हो गया, पर तुम्हारी तरह किसी ने रोक टोक नहीं की। किंतु यदि तुम बलपूर्वक जीतना चाहती हो तो देखें तुम कैसे जीतती हो। इस प्रकार दोनों सखियों का हठ देखकर प्रियतम श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगते हैं और दोनों सखियों को समझाते हैं, किंतु दोनों में से एक भी नहीं झुकती। तब प्रियतम ने अनेक रूप धारण कर सभी सखियों के साथ प्रेम की रंग भरी रामतें करी और सभी सखियों को संतुष्ट किया। अब दोनों सखियां समझने लगी। हे इंद्रावती, प्रियतम मेरे पास आ गए हैं। हाँ केसर बाई, प्रियतम हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ रंग भरी रामतें, मनमोहक रामतें भी कर रहे हैं। इस प्रकार प्रियतम धनी ने वृंदावन में सबके साथ प्रेम पूर्वक आनंद विलास किया। अंततः केसरबाई और इंद्रावती सखी परस्पर मिलती हैं। तब दोनों यह कहकर अंदर से लज्जित हुई कि देखो, हमने विवाद कर कैसा लज्जास्पद कार्य किया है। तत्पश्चात दोनों प्रेम पूर्वक एक दूसरे के गले लगती हैं और कहती हैं कि प्रियतम धनी ने हमारे साथ प्रेम और आनंद की रामतें करके हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण की हैं। हम सभी सखियां अपनी प्रियतम धनी पर बलिहारी जाती हैं और बारंबार श्री चरणों में प्रणाम करती हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। लग रहा था मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊं, झगड़ा करूं। रास में पहुंचा दिया साक्षात। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, साक्षात रास में पहुंचा दिया। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, आनंद आ गया, बहुत आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। साक्षात ऐसा लग रहा है। नहीं, बहुत सुंदर किया ममता, बहुत सुंदर किया, बहुत सुंदर। अंजलि का भी बहुत सुंदर, दोनों धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा किया अंजला, ममता सबने बहुत अच्छा किया। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा। प्रणाम जी। अभी कल एक और प्रस्तुति है, राजी हुक्म देते रहेंगे, मेहर करते रहेंगे तो ये मंडे को हमारी समाप्ति होगी। तब तक ये प्रस्तुतियां चलती रहेंगी। सुंदर साथ आप जरूर जुड़े रहिएगा। एक तो बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलता है, आप लोगों का आशीर्वाद बहुत आवश्यक है
और बड़ी एक यादगार रूप में हम इस बीतक को समापन करें, ऐसी इच्छा धनी ने उपजाई है। तो हम लोग सब जुड़े रहेंगे। और अभी हम अर्जी का भाव ले लेते हैं, फिर आपस में बातचीत करेंगे। अर्जी आज पूजा आहूजा जी को बोलनी है, तो पूजा जी आप आ जाइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आज का प्रोग्राम जो है वो सबने अपना अपना रोल जो है बहुत ही प्यार से बड़े अच्छे भाव से किया है। पिंकी जी तो ऐसे लग रही है जैसे 33-35 साल की हैं, इतनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी लग रही, मेरी तो आंखें आपको ही देख रही थी। इतनी सुंदर लग रही थी आप, नजर ना लग जाए कहीं आपको। बच्चे इतने सुंदर लग रहे थे, उनको आप, देख के मैं आपका प्रयास, पंकज जी का प्रयास और सुंदर साथ जी का साथ जो है ना बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा प्यारा सबसे रहा। इम्पोर्टेंट मैं तो तो राजीव सुंदर मैम साथ ने का तो साथ। हमेशा आपको इसी तरह लगाए रखे प्रोग्राम अरे बनाते थे। सुंदर साथ का साथ सबसे जरूरी है, जो आप लोग हाँ सहयोग जी, देते हैं। ये बस सब सुंदर साथ की मेन है, तो सुंदर साथ का प्यार ही है जो इतना यहाँ तक पहुंचे हैं। हाँ जी, बिना हाँ बिना सुंदर साथ के भी नहीं है कोई काम कर सकते। हाँ जी, उनके भाव अच्छे होते हैं, उनकी लगन होती है, तभी ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है। हाँ जी, चलो अर्जुन नाती। हाँ जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करा मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलक तलक जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना तिन सो कहूँ पिया तुम मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी। सविद पिया जी सामरथ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधेर जो मैं होती सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के तुम ढील करो अब जीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो मैं अर्ज करा दुल्हन जी। एक अर्ज में तो करूं जो आड़ी भये अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया जी राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता दाननी में क्या कहूँ किंतु बात जी। श्री महामती युगल
रूप पर भरी अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करा मेरे पीव जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ जाए जीव जी। मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी पुष्पा जी।